हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों अभी जो हमारा लीनियर अलजेब्रा में जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली लगभग 2-3 हो गए और लगभग हमने टोटली 9 वीडियो अपलोड कर लिए हैं। दोस्तों आज हमारा 10वां वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जो पिछले 2 लास्ट वीडियो में चल रहा है वैसा अभी, यानी कि हम क्वेश्चंस आंसर यानी जो प्रैक्टिस है दोस्तों उनको कर रहे हैं। यानी जितना भी हमने लास्ट में जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और यही क्वेश्चन इससे रिलेटेड या इसी ही पैटर्न पे हमारे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में इनको पूछा जाता है दोस्तों। 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स का, ठीक है। दैट यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और ये किस प्रकार से रहेगा उसको हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वेक्टर u आइडेंटिफाइड विद द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू फॉर द पॉइंट ए और फॉर द पॉइंट ए के लिए पी और क्यू दे रखा हो इन R3, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ टुपल्स या फिर मैं कहता एलिमेंट्स यहाँ पे 3 दे रखे इन R3 और यहाँ पे R4 में बी वाला सवाल यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है। और दोस्तों मैं लाइन सेगमेंट को अच्छे से समझा था। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेक्टर u, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें फाइंड वेक्टर u करना है। दैट u को ही हम क्या कहेंगे, दोस्तों पी क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, पी क्यू। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर u आइडेंटिफाई विद डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी कि लाइन सेगमेंट पी क्यू को हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं कह रहा u वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू को जो निकालने का तरीका रहता है दोस्तों वो q माइनस पी रहता है। क्या रहता है, q माइनस वेक्टर पी। और पहले यहाँ पे जो फर्स्ट सवाल दे रखा है उसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर u, दैट यहाँ पे p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। दैट यहाँ पे मैं एक बार q लिख देता हूँ, एक बार p लिख देता हूँ। 6 माइनस 1 5 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 और 4। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें इसको घटा लेता हूँ, ठीक है। u वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का या प्लस का 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो किस प्रकार से हो जाएगा नेक्स्ट वाला सवाल। देखो यहाँ पे कोई मिसप्रिंट नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से ये सवाल है, नंबर बी वाला सवाल देख रहा हूँ, बी वाला कर रहा हूँ मैं, और बी वाला भी हमें इसी प्रकार करना है कि बी क्यू पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा देखो क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू माइनस पी। और क्यू माइनस पी, क्यू का जो एलिमेंट दे रखे 4 1 4 7 1 4 माइनस का 8 और माइनस करना हमें 2 3 माइनस का 6 और 5, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो जाएगा और 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाए प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर बाद माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको निकालने की कोशिश की। अगला जो सवाल है दोस्तों इसको भी मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो देख लेते दोस्तों यहाँ पे इस सवाल को क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 और कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द hyperplane H in R4 that passes through the point P
और 3 -4 1 और -2 एंड is normal to u इज इक्वल टू यहाँ पे 2 5 माइनस का 6 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन, हाइपर प्लेन को क्या करना है, हाइपर प्लेन की इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपर प्लेन H इन R4 in four tuples या 4 elements in the set R4 that passes through the point P and is normal to U that यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्त, हमारे पास इस प्रकार से क्या दे रखा है, एक हाइपर प्लेन दे रखा है, इस प्रकार क्या दे रखा है, एक हाइपर प्लेन दे रखा है। ये हाइपर प्लेन इन R4 है। ठीक है दोस्तों, किस में है, R4 में, ठीक है। और हमें कह रहा है यहाँ पे कि इसका फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन H इन R4 दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P, यानी इसके ऊपर एक पॉइंट क्या है दोस्तों, P है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा ऐसे थोड़ा लंबा बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट P और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 1 -4 1 और -2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और एंड इज नॉर्मल टू, यानी इसका जो नॉर्मल है दोस्तों वो इस प्रकार से, नॉर्मल इट्स मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 5 माइनस का 6 माइनस का 3, इस प्रकार से हमें ये नॉर्मल दे रखा है। और क्या कह रहा है दोस्तों हमें कि अब हमें पता है दोस्तों हाइपरप्लेन की जो इक्वेशंस रहती है वो किस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 इज इक्वल टू b। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा ये। अब हमें पता दोस्तों जो ये p है, ये जो p है या फिर a1 a2 a3 a4, ये जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे ये है। ठीक है, जो u है हमारे पास, u इसी के एलिमेंट है a1, यानी कोफिशिएंट ऑफ द हाइपरप्लेन इक्वेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द हाइपरप्लेन इक्वेशन दैट यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी रख देता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2x1 प्लस यहाँ पे 5x2 माइनस का 6x3 और यहाँ पे -3x4 इज इक्वल टू b। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिख देना दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। मैंने इसको अच्छे से समझाया था दोस्तों पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें पता दोस्तों जो ये p है, जो पॉइंट p प्लेन के ऊपर लाई है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो p दोस्तों इस हाइपरप्लेन के ऊपर है, दैट यहाँ पे जो इक्वेशन देगी इसको क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। हमें यहाँ पे b का मान निकालना है। ठीक है, तो b का मान निकालने के लिए यहाँ पे जो p, जो इसकी p की जो यहाँ पे ये 3 -4 1 और -2 है, इनको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दैट यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू रख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाय 3 और यहाँ पे ये माइनस का दे रखा, -5 इंटू 4 और यहाँ पे -6 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस और माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे 6 माइनस का 20 माइनस का यहाँ पे 6 प्लस का 6, दैट इससे कट जाएगा और 6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 माइनस 20, दैट यहाँ पे b का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा -14। ठीक है, b का वैल्यू -14, दैट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, ठीक है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, दैट यहाँ पे b की जगह क्या लिख दे, -14, यानी 2x1 प्लस 5x2 माइनस 6x3 माइनस 3x4 इज इक्वल टू -14। इस प्रकार से हमारे पास इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको किया। तो आई थिंक इन दोनों क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों कि इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से ख़त्म कर दिया, दैट यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, तो
यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि पॉइंट P passes through H hyperplane, therefore it should satisfy the equation of hyperplane। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे जो P दे रखा है वो कहाँ से पासेज हो रहा है, हाइपरप्लेन से। दैट यहाँ पे ये जो P पॉइंट है वो हाइपरप्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैंने इनकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट कर दी। दैट B की वैल्यू हमारे पास -14 आया, तो यहाँ पे मैं B की जगह -14 रखते हैं, हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इसका हाइपरप्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड था। तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में उतारना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, कॉपी या पेस्ट नहीं करना है हमें अपने हाथ तो पेन लेके और अपने रजिस्टर के अंदर राइट डाउन करना है, जिससे कि जब तक हम हाथ से कोई काम नहीं करते तब तक वो चीज़ परफेक्ट नहीं होती। और आप विशेष तौर से यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट यहाँ पे किसी के नोट्स काम नहीं आएंगे। ऐसा है नहीं कि आपको सिद्ध एकेडमी से आप नोट्स ले लोगे या अदरवाइज कहीं से भी नोट्स ले लोगे और फिर बाद में वहाँ पे क्या कर लोगे, मन से पढ़ लोगे और कर लोगे पास। ठीक है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे, हर चीज़, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 3rd। वो क्या कह रहा है देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd में एक बार लिखा देता हूँ, फिर इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd। क्या कह रहा हमें देखो, find an equation of the hyperplane H in R3 that passes through P1 -3 -4 and is parallel to the plane H dash, determine by the equation 3x minus 6y plus 5z is equal to -2। क्या कह रहा है दोस्तों, हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। पहले हमें कह रहा है दोस्तों, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन H। हमें हाइपरप्लेन H की क्या निकालनी है दोस्तों, एक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, H इन R3 किस में है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3। दैट पासेस थ्रू P1 -3 -4 एंड इज पैरेलल टू द प्लेन H डैश डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। ठीक है, यानी इसके पैरेलल में एक और क्या दे रखा दोस्तों, इसके पैरेलल में एक और हमें दे रखा है एक प्लेन दे रखा हाइपरप्लेन। ठीक है, जिसका इक्वेशन हमें दे रखा 3x - 6y plus 5z is equal to -2। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है हाइपरप्लेन H का इक्वेशन निकालना। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, कहने का मतलब ये यहाँ पे कह रहा है पैरेलल का मतलब यहाँ पे दे रखा पैरेलल। ठीक है, यानी एक हमारे पास इस प्रकार से क्या दे रखा दोस्तों, एक मैंने क्या बना दिया, एक पैरेलल प्लेन बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, प्लेन बना दिया। ठीक है, हाइपर प्लेन बनाया, जो किस में है दोस्तों, H, जो ये H लिखा मैंने, H इन R3। ठीक है, इन R3। ठीक है दोस्तों, ये इन R3 में। फिर बाद में नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि इसके पैरेलल में ही यहाँ पे हमें दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा
और एक दे रखा है इस प्रकार से हमारे पास, 1 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक, इसी प्रकार से एक दूसरा एच डैश इन R3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा हूँ कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन H इन R3 दैट पासेज थ्रू P, पासेज थ्रू, यानी यहाँ पे जो ये H है दोस्तों वो कहाँ से यानी इससे, यानी जो हाइपरप्लेन के ऊपर से क्या निकल रही है, एक P पॉइंट है यहाँ पे, क्या है, जिसके एलिमेंट 1, -3 और -4 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये पॉइंट P दे रखा है, इसके ऊपर क्या दे रखा है, पॉइंट P दे रखा है, ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन H R3 that passes through P and is parallel to the plane H dash determined by the equation 3x - 6y + 5z। हमें पता है दोस्तों कि जो इसका जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री U है, ठीक है। जो इसका नॉर्मल है वो का वो इसी का भी नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल इट्स सेम, नॉर्मल इट्स सेम रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों नॉर्मल सेम, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनकी जो इक्वेशन है, इनकी जो हाइपरप्लेन, इसकी इक्वेशन क्या है दोस्तों हमारे पास, कि यहाँ पे इसकी इक्वेशन दे रही है हमें 3x - 6y + 5z = -2 है, दैट इसकी भी यही रहेगी, इसकी भी क्या रहेगी दोस्तों, यही रहेगी। यहाँ पे इसकी भी क्या रहेगी, 3x - 6y + 5z, ठीक है, इसकी भी यही रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो b की वैल्यू रहेगी दोस्तों वो अलग रहेगी, क्या रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, अलग रहेगी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ h डैश, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों इक्वेशन ऑफ h डैश, और 1 मिनट, ये प्लस का 2 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये मैं प्लस का 2 ले लेता हूँ, ठीक है, ये माइनस का नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ h डैश, ठीक है, यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ h डैश = यहाँ पे 3x - 6y + 5z क्या है, यहाँ पे दोस्तों 2 है, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यहाँ पे जब ये इक्वेशन है और इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या रहेंगे दोस्तों, u रहेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ u = यहाँ पे 3 - 6 एंड 5 ये रहेंगे दोस्तों, ठीक है। 3 - 6 एंड 5 एंड h डैश और h सेम ही रहेगा, ठीक है। h डैश मैंने बताया था दोस्तों, h डैश और h क्या रहेगा, सेम ही। इनकी जो इक्वेशंस रहेगी, हाइपरप्लेन की जो इक्वेशन रहेगी सेम ही रहेगी। बिकॉज ऑफ, ये क्यों रहेगी दोस्तों सेम, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था प्लेन में, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैंने इस प्रकार से प्लेन बनाया था और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इनके सेम पॉइंट नहीं रहो, अगर सेम पॉइंट नहीं रहे बट लेकिन पैरेलल साइड में रहे, तो इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेट या एलिमेंट्स कह सकते हो, वो सेम रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। और तो मैंने इसको ऐसे करके भी बताया था, ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये इनके हाइपरप्लेन इक्वल रहेंगे, बट लेकिन कह सकता हूँ यहाँ पे b का मान हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे b का मान ही निकालना, बाकी तो सब कुछ है। और हमें पता है जो p है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी p हाइपरप्लेन में से निकल रहा है, दैट यहाँ पे जो इक्वेशन दे रही है इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 3 × x का मान 1 और प्लस या माइनस का 6 × यहाँ पे -3 माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे 5 और z का मान कितना है, -4, ठीक है, z का मान -4 = यहाँ पे कितना है दोस्तों, b, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 3 माइनस प्लस 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 = b। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 3 - 2 = b। दैट b का जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, 1 रहेगी, b की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ f ऑफ h, ठीक है, क्या रहेगी दोस्तों, 3x - 6y + 5z = 1 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा
उसको भी हम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन 4, उसको भी कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को जितना अच्छा बनाओगे दोस्तों, आंसर को अच्छा लिखने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा हमारा जो प्रेजेंटेशन रहेगा, उतने नंबर अच्छे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपने राइटिंग पे, अपने लिखने के तरीके पे, डायग्राम पे, इन सब पे फोकस रहना चाहिए हमारा, जिससे कि हमारे नंबर्स वगैरह हैं नहीं कटे दोस्तों। ठीक है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट रहता है स्कोरिंग मार्क्स वाला रहता है। ठीक है, तो मैं तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों अलग अलग बुक से पढ़कर, तो आपको भी तैयारी करनी है। ठीक है, आई हैव ऑल्सो एस्पिरेंट ऑफ IAS एग्जामिनेशंस, UPSC एग्जामिनेशन का मैं भी दोस्तों एस्पिरेंट ही हूँ, आपका साथी हूँ। ठीक है, मेरा साइड वाला जॉब दोस्तों, अगर मैं अपने साइड जॉब की बात करूं तो मेरा रेगुलर टीचिंग ही रहा है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे कॉलेज में अभी भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, लेकिन क्या है अभी लॉकडाउन चल रहा है, दैट यहाँ UPSC मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की है दोस्तों मैंने। ठीक है, और मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर लिया है जिसमें हमने बताया था कि डायनेमिक्स का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, उसको मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसको भी जाके देखें। हमारा जो 2 क्लासेस साथ में लेने का अभी पर्पज़ है दोस्तों। ठीक है, एक का तो अभी 10 वीडियो बन गए, दूसरे की भी 2 वीडियो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक एक वीडियो आया दोस्तों, दूसरा आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी तो तीसरी क्लास भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, वो किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा हमें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन PRESEN presentation of line L in R4 passing through P 4 -2 3 4 in the direction of U इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 2 5 -7 और 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। ठीक है दोस्तों, और मैंने इसके लिए 3 तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने के बारे में बताया था दोस्तों। वो तीनों तरीके किस प्रकार से रहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ देखो दोस्तों। ठीक है, फाइंड पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन एल, लाइन के बारे में मैंने बताया था, उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं देखो दोस्तों। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और यहाँ पे लाइन देखो किस प्रकार से आता है, x इज इक्वल टू यहाँ पे P प्लस TU, एक तो ये तरीका रहता है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या रहता है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों AIT प्लस BI, और यहाँ पे तीसरा तरीका मैंने बताया था कि L ऑफ T इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने बताया था कि AIT प्लस BI। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो इसको लेके चल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमें दे रखा है इन R4 में दे रखा है, किस में दे रखा है, R4 में, दैट टुफल्स R4, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे AIT प्लस BI,
ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू रहती है दोस्तों वो क्या रहती है, यहाँ पे ये वाली रहती है, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। और जो बी की वैल्यू रहती है दोस्तों वो ये रहती है, ठीक है। मैंने अच्छे से इसको समझाया था दोस्तों, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं वापस पिछला वाला वीडियो। इसको हम बता रहे थे यहाँ पे A1 A2 A3 A4, और इसको हम बता रहे हैं B1 B2 B3 B4, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि x1 इज इक्वल टू यहाँ पे A1t प्लस B1, और यहाँ पे A1 कितना दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2t प्लस यहाँ पे B1 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे x2 इज इक्वल टू यहाँ पे A2t प्लस B2, दैट यहाँ पे A2 का मान कितना 5t, और B का मान कितना दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे x3 इज इक्वल टू यहाँ पे A3t प्लस B3, और यहाँ पे कितना रह जाएगा दोस्तों माइनस का 7t, और प्लस यहाँ माइनस का 7t प्लस का 3। फिर बाद में यहाँ पे x4 की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों क्या रहेगी, A4t प्लस B4, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों 8t प्लस यहाँ पे 4। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, इनकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा लास्ट में हमारे पास दोस्तों 4 ही दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। B4 की वैल्यू 4 ही दे रहेगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास निकल गया। अगर मैं दूसरा तरीका इसके हिसाब से करना चाहता हूँ L ऑफ टी, ठीक है, L ऑफ टी इज इक्वल टू L ऑफ टी, यानी इसको क्या किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो दोस्तों यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए इसको, ठीक है। यानी यहाँ पे जो T ऑफ टी प्लस 4, और फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट 5t माइनस का 2, और फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 7t प्लस का 3, और फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास 8t प्लस का 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास L ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। इसको मैं और लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ पे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन L, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करें 5, और क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसको भी कर लेते हैं एक बार, इसका जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 5, और 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं इसको सॉल्व करते के। लेट सी बी द कर्व एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे t² कोमा 3t माइनस का 2 कोमा t³ कोमा और t² 5, ठीक है। एफ ऑफ टी दे रखा दोस्तों इन R4, ठीक है, where जो t की वैल्यू दे रखी दोस्तों इज ग्रेटर देन टू 0 इज लेस देन टू 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग 4 क्वेश्चन, ठीक है। 1 बाय 1 इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा दोस्तों कि फाइंड द पॉइंट P ऑन कर्व C corresponding to T इज इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है
देखो यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कर्व किस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों कर्व, क्या रहता है ये कर्व, ठीक है। और इसके ऊपर ये किस में है दोस्तों, इन R4 है, ठीक है। किस में है, इन R4, ठीक है। ये किस में है दोस्तों, इन R4। एंड यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, f ऑफ t, ठीक है, f ऑफ t, ठीक है। लेट्स सी बी द कर्व f ऑफ t इन R4 वेर t की वैल्यू ग्रेटर देन टू 0 टू लेस देन 4, ठीक है। फाइंड द पॉइंट P ऑन कर्व C करस्पॉन्डिंग T2, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, T2 पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट P निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट P निकालना है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, 8t इज इक्वल टू 2, 8t इज इक्वल टू 2 और f ऑफ t हमें दे रखा दोस्तों इस प्रकार से दे रखा t स्क्वायर और 3t माइनस का 2 और t क्यूब और t स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार से हमें दे रखा है। और f ऑफ t यानी t की वैल्यू कितनी दोस्तों 2 रखनी है। दैट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस का 2 और यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 4 स्क्वायर 4 प्लस 5 9, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसका बी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। वो क्या कह रहा है हमें, देखो यहाँ पे मैं बी क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट P ऑन कर्व, फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द इनिशियल point Q and terminal point Q dash ऑफ C, ठीक है। जो C कर्व दे रखा दोस्तों, इसके इनिशियल पॉइंट Q एंड टर्मिनल पॉइंट Q डैश निकालना है। क्या निकालना है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे देखो किस प्रकार से, यानी कि हमारे पास ये कर्व दे रखा दोस्तों और हमें पता है, हमें क्या पता दोस्तों कि यहाँ पे ये Q है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे Q इनिशियल पॉइंट, दैट यहाँ पे हमें जो एक मिनट Q इनिशियल पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो एट द रेट, ठीक है। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी दोस्तों, एट द रेट t की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों हमारे पास 0 रहेगी। इसी प्रकार ये Q डैश है और एट द रेट यहाँ पे हमारे पास जो t जो हमारे पास यानी कह रहा है कि 0 से यानी कम से कम 0 से बड़ा है 4 से छोटा, दैट यहाँ पे t की वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेता हूँ, रख लेता हूँ और हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं 80, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूँ गिवन, और गिवन में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं t इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 0 एंड t इज इक्वल टू ले लिया मैंने 4 और यहाँ पे फर्स्ट t इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, 8t इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो इस प्रकार से 0 की पावर 2 और यहाँ पे 3 इंटू 0 माइनस का 2 और यह 0 की पावर 3 और यहाँ पे 0 की पावर 2 प्लस 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास 0 और ये माइनस का 2 और यहाँ पे 0 और ये 5, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। सेकंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट किसकी, कि यहाँ पे हमें निकालना है f ऑफ 4, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ 8t इज इक्वल टू 8t इज इक्वल टू हमारे पास t इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 4। दैट यहाँ पे f ऑफ 4 दैट यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, t की पावर 4 की पावर 2 फिर बाद में 3 इंटू 4 माइनस का 2 और यहाँ पे t 4 की पावर 3 और यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 4 की पावर 2 प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार से f ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास 16
और 12 माइनस 2 10 और यहाँ पे कितना 64 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 21। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगा। इसी के बाद ये एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर बाद में हमारे पास ये क्लास को क्या करेंगे दोस्तों, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको जितने भी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, आपको प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। साथ साथ में आई थिंक आपने उतार लिया होगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्द से जल्द उतार लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, क्या कि इतना दिन तो मैं भी क्या कर रहा था दोस्तों, जगह या टाइम देता था कि स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन दोस्तों इससे क्या है, लॉस अपन का ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आगे बात करेंगे दोस्तों इसके आगे वाला क्वेश्चन की। क्वेश्चन सी वाला क्या कह रहा है दोस्तों, हमें इसी का सी वाला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी टू द कर्व सी वेर टी इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट टेंजेंट को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है दोस्तों, यूनिट टेंजेंट को हमें फाइंड आउट करना है। दैट यहाँ पे मैं पहले भी बताया था दोस्तों, यूनिट टेंजेंट को किस प्रकार से डिनोट करते हैं हम, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम में ये करने नहीं बैठना दोस्तों। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार से टी ऑफ टी भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टी ऑफ टी भी लिख सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों, वो क्या रहता है, वी ऑफ टी अपॉन यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, वी ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वी ऑफ टी। ठीक है, और वी ऑफ टी निकालते कैसे दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है कि एफ डैश एफ टी। ठीक है, एफ डैश एफ टी। ठीक है, एफ डैश ऑफ एफ टी। ठीक है दोस्तों, यानी इसका क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। या अवकलन किस प्रकार से करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे, दैट यहाँ पे एफ वन डैश ऑफ टी, एफ टू डैश ऑफ टी, एफ थ्री डैश ऑफ टी और एफ 4 डैश ऑफ एफ टी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दैट यहाँ पे वी ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ टी, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, या फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो 2t। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो 2t और यहाँ पे 3, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे 3t स्क्वायर और यहाँ पे 2t। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे वी ऑफ टी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। वी ऑफ टी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास वी ऑफ टी आया, और इसका क्या कर लेते हैं, अंडर रूट, और अंडर रूट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करके प्लस करते हैं यहाँ पे, तो 4t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 9t की पावर 4 प्लस यहाँ पे 4t स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हाईएस्ट पावर को पहले लिख देते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट पावर को पहले लिख देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखो 9t का पावर 4 प्लस यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 4, देखो 4t स्क्वायर। ठीक है, 4t स्क्वायर, 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, 4t स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है 8t स्क्वायर हो जाएगा, 8t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना दोस्तों, टेंजेंट क्या निकालना है हमें यहाँ पे, यूनिट टेंजेंट, और यूनिट टेंजेंट का जो फॉर्मूला रहता है वी ऑफ टी अपॉन यहाँ पे वी ऑफ टी का मॉड। ठीक है दोस्तों, दैट यूनिट टेन ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से करूँगा मैं, वी ऑफ टी हमने निकाला था, ये रहा वी ऑफ टी 2t और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3t स्क्वायर और यहाँ पे 2t। ठीक है दोस्तों,
इस प्रकार से निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नीचे क्या रहेगा दोस्तों, वी ऑफ टी, और वी ऑफ टी यहाँ पे अंडर रूट, और अंडर रूट क्या रहेगा 9t की पावर 4 प्लस यहाँ पे 8t की पावर 2 और प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे टी ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे टी ऑफ टी के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि हमें कह रहा है यहाँ पे t इज इक्वल टू टी के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो टी ऑफ टी के लिए निकाल लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे टी ऑफ टू के लिए, ठीक है। तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, 2 इज मल्टीपल बाई 2 और 3 का 3 इज मल्टीपल बाई 4 और 2 इज मल्टीपल बाई 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। नीचे यहाँ पे क्या रहेगा अंडर रूट, और यहाँ पे अंडर रूट के बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो नेक्स्ट कि 9 इज मल्टीपल बाई कितना रह जाएगा, टी की पावर कितना है 4 है, दैट यहाँ पे 16 रह जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 8 इज मल्टीपल बाई 4 और यहाँ पे 9, ठीक है। टी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4, फिर बाद में यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों 12 और यहाँ पे 4, इसको कर लिया। और फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास 9 इज मल्टीपल बाई 6 कितना हो जाएगा, 9 इज मल्टीपल बाई 16 144 प्लस यहाँ पे 32 दैट यहाँ पे टोटली दोस्तों कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा, ठीक है, 185 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा तो टी ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 अपॉन, इनको अलग अलग कर लेते 185 और 3 अपॉन अंडर रूट 185 और 12 अपॉन यहाँ पे अंडर रूट 185 और 4 अपॉन अंडर रूट 185। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेंगे दोस्तों, इनका आंसर रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि अगर आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।